मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आत्मा की मुख्य विवेकशील शक्तियाँ। गीता की प्रतीकात्मकता में 5 पांडव मुख्य नायक हैं जो मेरुदंड के 5 सूक्ष्म चक्रों में चेतना और प्राण की सेनाओं का नियंत्रण करते हैं। वे उन गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं जिन्हें भक्त अपने गहन ध्यान को ऊर्जा यानी कि प्राण और चेतना यानी कि अनुभव की शक्ति के सूक्ष्म एवं कारण केंद्रों में समसवर करके प्राप्त करता है। यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं कि आत्मा के जो 5 दिव्य गुण हैं, जो पांचों पांडु को रूपक के रूप में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर भगवत गीता के 4 से 6 श्लोक के बीच में इस व्याख्या में गुरुजी समझा रहे हैं कि ऊपर के क्रम में, ऊर्ध्व क्रम में 5 पांडवों का निम्नलिखित अभिप्राय है। यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं कि सहदेव जो सबसे छोटे पुत्र हैं पांडु के, उस सहदेव को दम कहते हैं। सहदेव मतलब दम। दम क्या? बुराई से दूर रहने की शक्ति, दम। निग्रह या दृढ़ता की सक्रिय शक्ति, जिसके द्वारा चंचल बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। सहदेव मूलाधार चक्र में स्पंदनात्मक पृथ्वी तत्व है। गुरुजी समझाते हैं कि 5 पांडु मेरुदंड के 5 चक्रों में अलग अलग आत्मा की दिव्य शक्ति के रूप में एक एक गुणों को प्रकट करती हैं। तो यहाँ पे सहदेव दम, बुराई से दूर रहने की शक्ति के रूप में व्याख्या किया गया है। दूसरे नकुल का मतलब है शम। शम मतलब अच्छे नियमों का पालन करने की शक्ति, यानी कि सकारात्मक और अंतर्लीन करने तथा ध्यान देने की शक्ति, जिसके द्वारा मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण किया जा सके। नकुल दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र में स्पंदनात्मक कंपनशील जल तत्व को भी रूपक के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरे पुत्र हैं अर्जुन, यानी कि आत्मसंयम, तथा मणिपुर चक्र में स्पंदनात्मक अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट या प्रतीक के रूप में प्रकट करते हैं। मणिपुर चक्र इंद्रिय सैनिकों की भारी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मानसिक और शारीरिक अग्नीय शक्ति प्रदान करता है। यह अच्छी आदतों और कार्यों को सुदृढ़ करता है और आदतों का प्रतिरक्षक है। अच्छी आदतों का प्रतिरक्षक है। यह शरीर को सीधा रखता है, मन और शरीर का शुद्धिकरण करता है और गंभीर ध्यान संभव बनाता है। हम आगे देखते हैं कि यह चक्र कौन सा चक्र? मणिपुर चक्र प्रतीक रूप में अर्जुन, जो पांडव सेना में सबसे अधिक निपुण हैं, का प्रतिनिधित्व क्यों करता है? जब हम इस चक्र के दोहरे कार्य पर ध्यान देते हैं, यह भक्त के जीवन में स्थूल सांसारिकता से सूक्ष्म आध्यात्मिक गुणों की ओर ले जाने का एक केंद्र बिंदु या एक मोड़ है। मणिपुर में स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्रों की ओर प्राण और चेतना नीचे एवं बाहर की ओर सांसारिक इंद्रिय आसक्त शरीरी चेतना में बहते हैं। परंतु ध्यान में जब भक्त अपने प्राण और चेतना को ऊंचे या अनाहत चक्र में चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित होने में सहायता करता है, तब ये आग्नेय मणिपुर चक्र की शक्ति स्वयं को शारीरिक चिंताओं से हटाकर ऊपर के चक्रों की शक्तियों के द्वारा भक्त के आध्यात्मिक कार्य को बनाए रखती है। जब भक्त की चेतना
भौतिक चेतना और सूक्ष्म शरीर रूपी आत्मा के आवरण की प्रारंभिक अवस्थाओं को पार करके ध्यान में बहुत गहन चली जाती है, वह मणिपुर चक्र में अंतरतम अंदर की तरफ सूक्ष्म मेरुदंड यानी कि चित्रा को पाता है। मणिपुर चक्र सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर के सूक्ष्म आत्मिक खोल का द्वार है। यह ब्रह्मनाड़ी का कारण मेरुदंड यानी कि दिव्य चेतना के केंद्रों के साथ साझा द्वार है, जो चित्रा, वर्जा और सुषुम्ना से होकर जाता है। जब गहन ध्यान में प्राण एवं चेतना भीतर की ओर उलट दिए जाते हैं तो यहाँ पर ही भक्त ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश पाता है और आत्मा के सूक्ष्म कारण अक्षेत्र में प्रवेश करता है, जो अंतिम आवरण है, जिसमें से योगी को गहरे ध्यान के द्वारा अंत में ब्रह्मनाड़ी में से ब्रह्म के आरोहण करने से पहले होकर ही जाना है। जब अर्जुन मणिपुर चक्र में आत्मनियंत्रण की शक्ति है, ध्यान, आध्यात्मिक धैर्य, दृढ़ संकल्प की अग्नि को जगाता है, वह प्राण और चेतना को, जो मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्रों से नीचे की ओर और बाहर की ओर बह रही थी, उसको ऊपर उठाता है और इस प्रकार यह ध्यान करते योगी को आवश्यक मानसिक और शारीरिक शक्ति देता है, ताकि वह आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली गंभीर ध्यान के पथ पर आगे चल सके। इस उत्साह और आत्म संयम के बिना कोई आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं हो सकती। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में अर्जुन उस आत्म संयमी, धैर्यवान एवं दृढ़ निश्चयी भक्त का प्रतीक है, जिसके भीतर कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा हो। वह प्रभु यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख भक्त एवं शिष्य है, जिसको इस गीता संवाद में भगवान श्री कृष्ण जीत का मार्ग दिखा रहे हैं। शेष दो पांडव हैं, एक भीम और युधिष्ठिर। भीम तेजस्विता की शक्ति, आत्मा द्वारा नियंत्रित प्राण और अनाहत चक्र में कंपनशील सृजनात्मक वायु अर्थात प्राण तत्व है। इस चक्र की शक्ति भक्त को प्राणायाम की सही प्रविधियों के अभ्यास में सहायता करती है, ताकि वह श्वास को शांत करके मन और इंद्रिय आक्रमणों को नियंत्रित कर सके। यह भीतरी एवं बाहरी अंगों को शांत करके किसी भी आवेग जैसे काम का आवेग, क्रोध का आवेग, लोभ के आवेग के आक्रमण को नष्ट करने की शक्ति है। यह रोग और संशय का नाशक है। यह दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक सृजनात्मकता का केंद्र है। और सबसे बड़े युधिष्ठिर, यह दिव्य शांति तथा विशुद्ध चक्र में सृजनात्मक, स्पंदनात्मक आकाश तत्व को प्रकट करता है। युधिष्ठिर यानी कि पांडु के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ को सभी विवेकशील प्रवृत्तियों का राजा ठीक ही कहा गया है, क्योंकि सही विवेक की किसी भी अभिव्यक्ति के लिए शांति मुख्य रूप से आवश्यक घटक है। कुछ भी जो इंद्रियों या भावनाओं से संबंधित चेतना को तरंगित करता है, प्रत्यक्ष अनुभव को विकृत कर देता है, परंतु शांति प्रत्यक्ष अनुभव की स्पष्टता है। यह अंतर्ज्ञान ही है जिसको शांति कहते हैं। जैसे सर्वव्यापी आकाश सदा अपरिवर्तनशील रहता है, भले ही प्रकृति की शक्तियाँ उस पर कितने ही उग्र भीषण खेल क्यों न खेलें, इसी प्रकार युधिष्ठिर रूपी विवेकशील क्षमता वह अपरिवर्तनीयशील शांति है, जो सभी वस्तुओं को बिना विकृति के बोध कराती है। यह आवेग रूपी शत्रु को पराजित करने के लिए योजना बनाने की शक्ति है। यह ध्यान देने की शक्ति है, सही वस्तु पर लगातार ध्यान। यह ध्यान की अवधि और वेदन को नियंत्रित रखती है। यह बुरे कार्यों को प्रभाव को समझने की शक्ति है तथा शांति के द्वारा अच्छाई को आत्मसात करने की शक्ति है। वह अच्छाई और बुराई के बीच तुलना करने की शक्ति है
तथा एक मित्र की शक्ति को बढ़ाने और एक शत्रु को नष्ट करने, उदाहरण के स्वरूप में इंद्रियों एवं आदतों में रहे पुण्य को समझने की सहज बुद्धि भी है। यह अंतर्ज्ञानात्मक कल्पना की शक्ति है। किसी सत्य का मानस दर्शन करने की क्षमता, जब तक वह मूर्त रूप से रूप न धारण कर ले। पांडवों के प्रमुख परामर्शदाता एवं समर्थक स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विविध प्रकार से ब्रह्म, आत्मा और अंतर्ज्ञान के प्रतीक हैं, जो मेरु शीर्ष, कुटस्थ केंद्र एवं सहस्त्र दल कमल के में अधिचेतना, कुटस्थ चैतन्य यानी कि ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्थाओं में अभिव्यक्त होते हैं, अथवा गुरु के रूप में अपने भक्त अर्जुन को शिक्षा देते हैं। इस प्रकार भक्त के भीतर भगवान कृष्ण वह मार्गदर्शन करती दिव्य ज्ञान और प्रज्ञा है, जो उस व्यक्तित्व अहम से बात करते हैं जो इंद्रिय चेतना की उलझनों में फंसकर पथभ्रष्ट हो गया है। यह उच्च प्रज्ञा गुरु अथवा शिक्षक है और न्यूनतर कम से कम मानसिक बुद्धि शिष्य प्रज्ञा है। उच्च ज्ञान यानी कि प्रज्ञा निचले दूषित व्यक्तित्व को परामर्श देती है कि अंतर्निहित ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों को संपन्न करने में शाश्वत सत्यों के अनुरूप वह स्वयं को कैसे उठा सकता है। जय गुरु जी।